SYY चैनल के सभी दर्शकों का स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। आज फिर से मैं आपके सामने एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर हाजिर हूँ। जीवन में जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हों या अपना करियर बनाने वाले कैंडिडेट्स हों या अपने अपने क्षेत्र में अपना लक्ष्य निर्धारित करने वाले हम सभी लोग, हम सबको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। अब मोटिवेशन की ज़रूरत हम कहाँ से लेते हैं, मोटिवेशन कहाँ से मिलता है हमें? हम स्कूल लेवल से या बचपन से ही कहानियाँ सुनते आए हैं। मोटिवेशन देने के लिए पहले हमारे पेरेंट्स, फिर टीचर्स, अलग अलग लेवल पर हम आगे बढ़ते गए। हमारे लेवल के अनुसार हमें कहानियाँ सुनाकर मोटिवेशन देते आए हैं। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, उस कहानी का शीर्षक है 21वीं सदी की लोमड़ी। तो चलो करते हैं शुरू कहानी। एक बार एक लोमड़ी थी। वह भूख के मारे जंगल में इधर उधर घूम रही थी। भोजन की खोज करते करते वो एक अंगूरों के बगीचे में पहुंची। वहां पर उसने अंगूर देखे। अंगूरों को देखते ही लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। अब बच्चों, आप भी जब अंगूर देखते हो तो आपको भी बहुत अच्छे लगते हैं और आपके मुंह में भी पानी आ जाता है। लेकिन अंगूर बहुत ऊंचाई पे थे। लोमड़ी ने अंगूरों को पाने के लिए बार बार छलांग लगानी शुरू कर दी, लेकिन अंगूर इतनी ऊंचाई पर थे कि वो वहां तक नहीं पहुंच सकी। और बार बार छलांग लगाने से वो इतनी थक गई कि अब और प्रयास नहीं कर सकती थी। अब उसने देखा कि आज मैं अंगूर नहीं प्राप्त कर सकती, इसके लिए मुझे कुछ और करना होगा। अब लोमड़ी ने सोचा कि ये अंगूरों के बगीचे की बात मैंने अपनी नानी से भी सुन रखी है, और नानी ने बताया था कि जब वो अंगूरों के बगीचे में गई थी तो उन्होंने अंगूर नहीं मिले थे, तो ये कहकर आ गई थी कि अंगूर खट्टे हैं। लेकिन लोमड़ी ने कहा, नहीं, मैं 21वीं सदी की लोमड़ी हूँ, मैं ऐसे हार नहीं मानूंगी। मैं एक दिन वापस आकर ये अंगूर ज़रूर खाऊंगी। और ये कहते हुए लोमड़ी वहाँ से चली गई। आज का भोजन लेने के लिए वो एक तालाब पर गई और वहाँ से एक मछली पकड़ी और उसे खाकर अपनी भूख को शांत किया। अब लोमड़ी अपने घर जंगल में चली गई और वहाँ रोज ऊंचे पेड़ों के बीच ऊंची ऊंची छलांग लगाने का प्रयास करने लगी, अभ्यास करने लगी। और कुछ ही दिनों के अभ्यास के बाद वो बहुत ऊंची छलांग लगाने में कामयाब हो गई। अब वो वापस लौटकर अंगूरों के बगीचे में आई और पहली ही छलांग में अंगूरों को तोड़ लाई और बैठकर अंगूर खाए और कहा कि अंगूर मीठे हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। जब तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लें, हमें अपने प्रयास लगातार करते रहने चाहिए। आपके एग्ज़ाम अब चल रहे हैं, अभी कुछ बच्चों के शुरू हो गए, कुछ के होने वाले हैं। तो आप ये देखकर हार न मान लें कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, बहुत मुश्किल है, इसको मैं पूरा नहीं कर पाऊँगा या ये मेरे बस की बात नहीं है। नहीं, जब दूसरे बच्चे कर रहे हैं तो आप भी उसको कर सकते हैं। बस क्या करना है, लोमड़ी की तरह लगातार अभ्यास करना है। यानी आपको रोज़ अपने सिलेबस के हिसाब से, एग्ज़ाम के विषय के हिसाब से लगातार रोज़ पढ़ना है, एक स्पेसिफिक टाइम टेबल बनाकर।
जब आप रोज़ पढ़ेंगे तो आप भी इस लोमड़ी की तरह अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स, जो आपने अपना टारगेट डिसाइड कर रखा है, उसे प्राप्त करने में कामयाब हो जाएंगे। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको मेरा यही था कि आपके अब एग्ज़ाम में आपको मोटिवेशन मिले। टू गेट योर टारगेट, मेक योर एफर्ट्स continuously and consistently till you get your target। आपको आशा आप सभी को कहानी पसंद आई होगी, और पसंद ही नहीं, जो कहानी सुनी है उस पर आप विचार कीजिए। इससे जो शिक्षा मिलती है क्या वो आपके जीवन से मिल रही है या नहीं, मीन्स ये कहानी क्या आपके जीवन से मिलती हुई है या नहीं है। इसमें जो बताया गया है, क्या इस तरह प्रयास करने से आप अपना टारगेट प्राप्त कर सकते हो या नहीं, इस पर विचार कीजिए। और मुझे उम्मीद है आप ज़रूर लगातार अभ्यास करके आप ज़रूर अपने प्रयास करके अपने टारगेट को पाने में सफल हो जाएंगे। ये मुझे पूरा भरोसा है। आप सभी को कहानी पसंद आई होगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी का धन्यवाद।